हेलो एंड वेलकम टू झारखंड लाइव प्रायोजन क्लासेस। आप सबों का स्वागत है झारखंड लाइव प्रायोजन क्लासेस में। और आज का हम लोगों ने जो सत्र रखा है वो शिक्षक पात्रता का जो एग्ज़ाम है टेट का, उसके लिए रखा है। और इन विद्यार्थियों के लिए और हम लोग के लिए बहुत ही ये गौरव और हर्ष की बात है कि आज हम लोग के साथ रवि सर जुड़े हुए हैं। और रवि सर जो है एक बीएड डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, ठीक है। तो आज उनसे हम लोग मार्गदर्शन लेंगे सर से कि बीएड की तैयारी और पैटर्न और क्या क्या वो बीएड पे होता है टेट के लिए। तो वो सारा ज्ञान जो है आज हमारे साथ रवि सर जो हैं वो शेयर करेंगे। और अब ज़्यादा ना बोलते हुए रवि सर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सर अब आप लोग का मार्गदर्शन करेंगे। अब आपके हवाले। सर्वप्रथम जेटेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को सिलेबस का पूर्ण अध्ययन करना जरूरी है और सिलेबस को समझने के उपरांत अपनी तैयारी की रणनीति तैयार करनी चाहिए। जो पिछला नियमावली है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, ख़ास तौर से बाल विकास शिक्षण पद्धति में आप देखेंगे कि प्रीवियस में 30 नंबर का था और इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें 20 नंबर्स का है, जिसमें 1 to 5 क्लासेस के लिए सहायक शिक्षकों के लिए विशेष तौर पे जो भाषा का है उसमें हिंदी और अंग्रेजी के लिए 20-20 क्वेश्चंस 20-20 नंबर के हैं। जो 20 प्रश्न रहेंगे, 20 प्रश्न हिंदी से रहेंगे, 20 प्रश्न अंग्रेजी से रहेंगे, जो टोटल 40 नंबर का है। उसी तरीके से फिर आप देखेंगे उर्दू सहायक शिक्षकों के लिए उर्दू एवं अंग्रेजी, उर्दू में 20 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न रहेंगे। सर दोनों में अंग्रेजी कंपलसरी रहेगा ना? हाँ, कॉमन है। तो दोनों में जो है ये अंग्रेजी अनिवार्य रूप से रहेगा। नेक्स्ट जो इसमें है, जो नियमावली 1 to 5 में भाषा, जो द्वितीय भाषा है वो क्षेत्रीय / जनजातीय भाषा है। जो सूची 12 विषयों का जो है, 12 जो भाषा हैं उनको जिलेवार जो है उसको वर्गीकृत किया गया है। उसको अध्ययन करने की ज़रूरत है, जो भी जिले से संबंधित छात्र छात्राएं हैं। ये 40 नंबर का है। सर इसको बोर्ड पे हम बता सकते हैं, बोर्ड पे हम देख लेंगे। हाँ, PDF इसको ऑन करिए। इसको थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा। इसमें भाषा क्षेत्रीय भाषा / जनजातीय भाषा है, जिसमें 40 नंबर का है। नेक्स्ट जो है आपका गणित, जो 50 नंबर का है, और पर्यावरण अध्ययन ये भी 50 नंबर का है। तो कुल 200 नंबर का है। इस पे जो है आपको ध्यान देना होगा, खास तौर से भाषा पे और जो गणित के हैं, क्योंकि 1 to 5 का है ये, तो 1 to 5 के लिए सारे विषय जो है अनिवार्य होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नियमावली 6 to 8। 6 to 8 में बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, जो कि कंपलसरी है, अनिवार्य है सभी के लिए। और ये बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या इसमें 20 है, जो कि पिछले सिलेबस में 30 नंबर का था। तीस नंबर का था प्रीवियस उसमें,
और अभी जो है ये 20 नंबर का है, जो कि कंपलसरी है सभी छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए। और सेकंड जो है इसमें भाषा जो है, भाषा जो यहाँ का जो लोकल और जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो 14 मार्क्स का है, जो कि ये भी अनिवार्य है। और सामान्य शिक्षक जो हैं हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए 20-20 प्रश्न होंगे। उसके बाद जो है उर्दू एवं अंग्रेजी, उर्दू शिक्षकों के लिए है, इसमें भी दोनों में अंग्रेजी अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ट्राइबल लैंग्वेज एंड लोकल लैंग्वेज का है, जो 40 मार्क्स का है। तो वो जिलेवार है, जिले के अनुसार सभी भाषाओं का जो है वो दिया हुआ है लिस्ट, उसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट इसमें जो है वैकल्पिक में जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में गणित विज्ञान है, जो विज्ञान शिक्षक के लिए है। इसमें जो है आपको गणित का है 50 नंबर, विज्ञान का 100 नंबर। उसमें भी आप कोई 2 सब्जेक्ट रखना अनिवार्य है, जिसमें देखेंगे भौतिकी जो है 50 नंबर का है, रसायन 50 नंबर का, वनस्पति विज्ञान है 50 नंबर का, जीव विज्ञान 50 नंबर का। इनमें से कोई भी 2 विषय आप अपने चॉइस के अनुसार रख सकते हैं। टोटल ये आपका हो जा रहा है 150 नंबर। यस यस, इसमें जो है ये कंपलसरी है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है कि दोनों 4 विषय का दिया गया, इसमें 2 विषय रखना आपको अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको सामाजिक अध्ययन शिक्षक, ठीक है। सामाजिक अध्ययन शिक्षक में इतिहास है 50 नंबर का, भूगोल है 50 नंबर, राजनीति शास्त्र है। राजनीति शास्त्र जो सिविक्स जिनका मेथड है बीएड में, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स होंगे उनके लिए है। हिस्ट्री और सिविक्स मेथड वाले जो हैं वो अपना रख सकते हैं, जिनका सिविक्स मेथड रहा है। इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बीएड में जो जिनका ऑनर्स पेपर रहा है। फिर समाजशास्त्र है, लेखा शास्त्र तथा व्यापार अध्ययन। लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन ये जो है कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए है, जो बीएड किए हैं। इससे इनमें से कोई भी 3 विषय रखना है। 3 विषय में आप जैसे इतिहास है, इतिहास के साथ सिविक्स राजनीति शास्त्र रख सकते हैं। फिर अपने चॉइस के अनुसार आपको अगर लगता है कि हम भूगोल रखना चाहते हैं तो भूगोल रखिए, या फिर आप इकोनॉमिक्स में कंफर्टेबल हैं तो इकोनॉमिक्स को रखिए अपने चॉइस के अनुसार। उसी तरीके से आप नेक्स्ट जो है भाषा शिक्षक, भाषा शिक्षक में जो है अंग्रेजी 75, उसके बाद है हिंदी या संस्कृत या उर्दू या अन्य संबंधित भाषा, तो ये भी 75 का है। तो ये टोटल हो जा रहा है आपका 150 मार्क्स का भाषा शिक्षक का, और ये दोनों मिला करके आपका करीब 250 मार्क्स का है। और अनिवार्य में आपका ये जो है 100 नंबर का ये हो गया। तो टोटल 250 मार्क्स का आपको 6 to 8 में करना है। अब तैयारी की जो भी अभ्यर्थी हैं, तैयारी करने की जो रणनीति है, इन भाषा और विषयों का ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो वो अपने झारखंड लाइव प्रयोजन से कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मार्गदर्शन इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और इस नियमावली में जो एक चीज़ है वो जो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग जो है वो सामान्य जातियों के लिए 40%, ठीक है, 40% है। उसके बाद जनरल 40%। हाँ, जनरल सामान्य के लिए कहाँ, वो स्लाइड कहाँ गया? इसमें देखिएगा सामान्य जाति, ओपन कैटेगरी जो है, सामान्य जाति का मतलब होता है ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी में जो है प्रत्येक खंड में न्यूनतम प्राप्तांक वो आपको है 40% है। कुल प्राप्तांक जो है
60% है। मतलब है कि ओवरऑल आपको 60% मिनिमम लाना है, तब आप क्वालिफाइंग होंगे। अनुसूचित जाति के लिए उसी तरीके से 50% है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 50% है, और आदिम जनजाति के लिए भी 50% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में जो है उनके लिए 55% है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी अनुसूची 2 में जो है उनके लिए भी 55% का है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 55% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स है। जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए 50% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। सर जो प्रत्येक खंड में है वो सेक्शनल कट ऑफ है ना, कम से कम यस, हाँ, तो ये जो प्रत्येक खंड में न्यूनतम प्राप्तांक है, जैसा पिछले हमने उसमें देखा, भाषा में देखा, हिंदी अंग्रेजी में देखा, फिर आपका जो बाल विकास का जो टॉपिक है उसमें, और बाकी जितने भी आपका जैसे सामान्य शिक्षक, समाजशास्त्र के हैं या विज्ञान के हैं, गणित के हैं, सबको कम से कम इस सब्जेक्ट में इतना मिनिमम आना चाहिए, और ओवरऑल मिला करके आपका इतना 60%, 50% और 55% का जो दिया हुआ ये आना चाहिए, तब आप टेट क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद क्योंकि 2016 के बाद अभी 2022 में ये जेटेट का आया है, इसलिए सारे अभ्यर्थियों को विशेष ध्यान दे करके जेटेट की तैयारी करें, क्योंकि ये हर साल तो निकलता नहीं है, और एक बार अपॉर्चुनिटी आपको करीब 4 साल 5 साल पे लोगों को मिलता है। जेटेट के बाद फिर जो आगे का जो प्रक्रिया है, क्योंकि उसके बिना आप जेटेट क्वालिफाई किए बिना आप शिक्षक नहीं बन सकते। इसी तहत जो सिलेबस है, सिलेबस को समझना और सिलेबस को समझ करके अपनी तैयारी की रणनीति को बनाना, और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू करते रहें, और जहाँ जरूरत पड़े अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन लेते रहें। अब हम लोग देखेंगे कि जो जेटेट के अभ्यर्थी हैं, विशेषकर 1 to 5 का, उनकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ताकि जो सेक्शनल कट ऑफ है, जैसे सामान्य के लिए 40% है, उसके बाद SC ST के लिए आपका 30% है, उसी तरीके से जो भी कट ऑफ जो निर्धारित किया गया है उसमें एक संतुलित रूप से तैयारी करने की अभ्यर्थियों को ज़रूरत है। उसमें जो हम लोग देखेंगे कि 1 to 5 में जो कॉमन चीज़ है वो सहायक शिक्षक के लिए जो हिंदी के हों या फिर उर्दू के हों, उनको दोनों चीज़ों में अंग्रेजी अनिवार्य है। तो इंग्लिश का जो मार्क्स है वो 20-20 नंबर का है। तो इस पे विशेषकर इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन जो है, ग्रामर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और जो भी चीज़ें हैं इसमें वो आपको देखना होगा। ग्रामर पे स्पेशली आप ध्यान दें। उसके बाद जो है कॉमन जो चीज़ है वह है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, ये भी 40 नंबर का है। इसमें 40 नंबर का है रीजनल लैंग्वेज प्लस ट्राइबल लैंग्वेज बोलिए। उस पर आपको जो भी भाषा रखते हैं, जैसे नागपुरी रखते हैं, खोरठा रखते हैं, कुरुख रखते हैं, जो भी आप भाषा रखते हैं उस पर फोकस करिए। उसमें भी जो उसका जो ग्रामर है, ग्रामर पे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद जो कॉमन जो चीज़ें हैं जो 6 to 8 में है और आपका 1 to 5 में भी है, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसमें 20 नंबर का है, 20 नंबर का है। इसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, DLED के अंदर भी पढ़ा होगा, और बीएड वाले बीएड के भी पढ़े होंगे, जो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग किए हैं उनको भी ये पार्ट ऑफ सिलेबस है। उसको बेहतर तरीके से वृद्धि और विकास को फोकस करके उसमें चाइल्ड
साइकोलॉजी, ये सब सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से आप उसको पढ़ें। और उसके लिए जो आपके जो मार्केट्स में या बुक्स में अवेलेबल हैं, जो बेहतर बुक्स हैं या आपके जो सिलेबस में रहा है बुक जिन ऑथरों का, उनका आप सहारा लें। नेक्स्ट जो इसमें है एक पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन जो है ये जरूरी है। इसमें है आपका 50 नंबर का। नंबर का है और इस पे जो है आप बेहतर तरीके से, ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उस बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप सिलेबस को लेकर के अच्छी अच्छी किताबें मार्केट्स में हैं, उन किताबों को पढ़िए। पढ़ने के बाद जो है आप उसको तैयारी करते समय एक चीज़ हमेशा अभ्यर्थियों को ध्यान में रखना चाहिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो एक फैक्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट का होता है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो पहले तो आपको दिमाग में समझना होगा, जो कॉन्सेप्ट बना रहेगा तो आप फैक्चुअल चीज़ों को भी आप कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ने पे आपके पास पर्याप्त समय है अभी, क्योंकि तिथि तो परीक्षा की तिथि जारी नहीं हुई है। तो आप अपना स्टडी का जो है अपना एक पोर्शन बांट लें कि कितना देर हमको लैंग्वेज का जो है हिंदी, अंग्रेजी जो भी है, उर्दू है, आप उस पर कितना समय देते हैं। फिर क्षेत्रीय भाषा जो है आपके, उस पर आप कितना टाइम देते हैं। बाकी जो आपका सब्जेक्ट बचता है गणित और पर्यावरण अध्ययन, उसके हिसाब से, क्योंकि मार्किंग जो है पर्यावरण अध्ययन का और गणित का 50-50 मार्क्स का है। 50-50 मार्क्स का होने की वजह से आपको मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैथ 50 है सबसे। हाँ, तो मैथ जो है 50 मार्क्स का है, तो इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनाइए, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिए। और कुल मिलाकर के 200 का है ये टोटल जो है, टोटल 200 मार्क्स का है, जिसमें सेक्टर वाइज दिया है कि किसको कितना 40%, किसी को 30%, किसी को वो है। तो हर सेक्शन में आपको लाना है। और ओवरऑल जो है आपको क्वालिफाइंग के लिए, जैसे ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 60% है, तो SC/ST के लिए 50% है, किसी के लिए 55% है। तो बैलेंस करके संतुलित तरीके से अपने समय का डिस्ट्रीब्यूशन करिए और उसी तरीके से तैयारी को आगे अपना बढ़ाइए। नेक्स्ट जो है 6 to 8 6 to 8 में, इसमें भी बाल विकास और शिक्षण पद्धति अनिवार्य है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और 20 नंबर्स के हैं। 20 नंबर्स के हैं तो उसमें भी वही ध्यान देना है आपको। चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड है। चाइल्ड साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट्स वगैरह, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है उस पर विशेष अपना ध्यान दीजिए, अपना उस पर फोकस रखिए। भाषा जो है, भाषा एक है, भाषा हिंदी अंग्रेजी का जो है, या उर्दू शिक्षक हैं तो उनके लिए भी वही है, इसमें भी अंग्रेजी अनिवार्य है। तो इसमें जो है आपको, इसमें भी इंग्लिश में भाषा जो है इंग्लिश में भी 40, इसमें 20। उर्दू के लिए भी वही है, इंग्लिश अनिवार्य है। तो इसमें स्पेशली जो है ग्रामेटिकल पोर्शन जो है, ग्रामेटिकल पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान दें। लैंग्वेज में भी, ट्राइबल लैंग्वेज में भी आपको ग्रामेटिकल पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और बाकी जो नोटिफिकेशन में आएंगे, जो नोटिफिकेशंस में क्या सिलेबस रहता है, विस्तृत सिलेबस जब आएगा तो उससे आपको और हेल्प मिलेगा तैयारी करने में। इसमें जो गणित शिक्षक हैं या विज्ञान शिक्षक हैं, उनको अपना जो मेथड है उस पर तो खैर उनको पता ही है, जो भी बीएड किए हैं उनको पता है कि मेथड में हमको क्या पढ़ना है। और बाकी जो नोटिफिकेशन का सिलेबस में आएगा वो आपको उस पर ध्यान में रख करके आपको तैयारी करनी है। गणित, बायोलॉजी और वनस्पति
दोनों के लिए कंपलसरी है सर। गणित में जैसे गणित शिक्षक एवं विज्ञान शिक्षक के लिए है, तो इसमें आप देखेंगे कि गणित जो है मैथ्स 50 मार्क्स का है, उसके साथ साइंस का जो है, साइंस का इसमें आपको कोई भी 2 विषय रखना है। आप मान लीजिए कि फिजिक्स रखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या इधर फिजिक्स के साथ आप कोई जूलॉजी रखना चाहें, जूलॉजी, या फिर कोई भी आप अपने चॉइस के अनुसार रख सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल साइंस के जो टीचर हैं उनके लिए इसमें है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है। सिविक्स को ये पॉलिटिकल साइंस इसमें लिखा गया है, जो इनका सिविक्स मेथड है वो पॉलिटिकल साइंस के जो ऑनर्स हैं वो उनके लिए मिलता है। अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, लेखा शास्त्र और ये सारी चीज़ें सब जो है इसमें 50 मार्क्स के हैं। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री 50 मार्क्स। अब इसके साथ आप क्या रखेंगे, 2 इसमें अनिवार्य, तो सिविक्स रख सकते हैं, सिविक्स पब्लिक पोल साइंस, या अपने चॉइस के अनुसार आप इसमें इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी भी रख सकते हैं। एक विद्यार्थी कोई 3 ले सकता है या ज्योग्राफी, अपने चॉइस के अनुसार आप रख सकते हैं, कोई भी 3। और जो लैंग्वेज के जो शिक्षक हैं उनके लिए है अंग्रेजी 7, अंग्रेजी जो है आपका 75 मार्क्स का है। इंग्लिश 75, और उसके साथ एक आपको अनिवार्य रूप से रखना है हिंदी या संस्कृत, ये भी 75, या फिर आप उर्दू भी रख सकते हैं। तो इंग्लिश जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये अनिवार्य है, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या लैंग्वेज के जो शिक्षक हैं उनके लिए ये जरूरी है। दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं जो कॉमन इसमें चीज़ें हैं वो है आपका बाल विकास शिक्षण पद्धति। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें है देख रहे हैं वो है आपका ट्राइबल लैंग्वेज, जो कि आपको 1 to 5 में भी है और 6 to 8 में भी है। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर आपको विशेष बैलेंस करके अपना तैयारी की रणनीति को बनाना है, और किताबों का, कोचिंग्स का या अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन इसमें समय समय पे लेते रहिए। थैंक यू।